Hey, so welcome back to our YouTube channel Study with Fun SP। जैसा कि हम अपनी पहले की वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, उसी में से एक हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा जो जब सर्दियाँ आती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों वाले कपड़ों में मम्मियाँ कपूर की गोलियाँ रख देती हैं, और जब उन्हें वापस निकालती हैं तो देखा जाता है कि कपूर गायब हो चुका होता है। तो कपूर हमारा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैफ्थलीन की गोलियाँ, ये सारे हमारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ये सीधे ही ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी का उल्टा है निक्षेपण। इसमें क्या हो रहा था ऊर्ध्वपातन में कि ठोस से हम गैस में सीधे चेंज हो रहा था, और निक्षेपण में होता ही गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसमें भी कोई भी गैस होती है, मतलब गैस है, वो सीधे ही ठोस में बदल जाती है बिना द्रव में आए, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। जो हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी द्रव पदार्थ का उसके क्वांथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कोई अगर हमारा लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड मैटर है, उसको अगर उसके क्वांथनांक बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान, अगर बॉइलिंग पॉइंट में होगा तो वो गैस में बदलने लग जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर अगर उसे गर्म किया जाता है तो हल्के हल्के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। और बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास 4 हैं। सतह का क्षेत्रफल, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा जो बाष्पीकरण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप चाय पीते हैं तो अगर आप कप में पी रहे हैं तो उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। हम छोटे बच्चों को प्लेट में देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ठंडी जल्दी हो जाती है। प्लेट का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कप का एरिया बहुत कम होता है, इसलिए उसमें लेट से ठंडा होता है। इस सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा। दूसरा जो है हमारा तापमान, तापमान बढ़ाने पर, अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो बाष्पीकरण क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा जब हम कपड़े करते हैं, कपड़े सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपड़े का, या पानी गर्म करने का। आर्द्रता, आर्द्रता तो आपने देखा ही है। नमी, अगर आर्द्रता ज़्यादा होएगी, अगर नमी ज़्यादा होएगी तो बाष्पीकरण क्या होगा, कम। जब मौसम, जो आपने देखा होगा जब ठंडा हो जाता है तो हम कपड़े सुखाते हैं तो हमारे कपड़े बहुत लेट सूखते हैं। मतलब क्या है इससे, आर्द्रता ज़्यादा तो बाष्पीकरण कम। अगर हमारी आर्द्रता ज़्यादा हो रही है तो बाष्पीकरण हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमारा बाष्पीकरण डिक्रीज होएगा। वायु की गति, वायु की गति में अगर वायु की गति तेज हो रही है, वायु की गति तेज, हमारा बाष्पीकरण भी क्या, तेज। वायु की गति कम तो हमारा बाष्पीकरण भी कम। जैसे अब कपड़े सिखाते, जब हवा चलती है तो कपड़े बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। अब हमने बाष्पीकरण पढ़ा कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक पर से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है, ठंडक क्यों होती है? जैसे आपने देखा होगा घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, फिर इससे आप बोतल निकालते हैं तो उसके बाह्य सतह पे बूंदें आ जाती हैं। बाष्पीकरण के क्या होता है, जब बाष्पीकरण होता है तो क्या होता है कि द्रव के कण जो होते हैं वो अपने आप की जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, ठंडक हो जाती है, गर्मी वो अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है वातावरण में, और हमारा जो आसपास का एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा। जैसे इसका उदाहरण है मिट्टी के घड़े में रख के ठंडे का पानी होना। मिट्टी का जो घड़ा होता है वो ठंडा क्यों करता है पानी का? या हथेली पर इत्र डालते हैं तो हथेली में हमें ठंडा क्यों लगता है? एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना। ये सारे हमारे क्या हैं, बाष्पीकरण के कारण शीतलता के एग्जाम्पल हैं। एक त्रिमात्रीय घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन
किसी पदार्थ के इकाई आयतन द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ का घनत्व निकालना हो तो उसको हम उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका घनत्व पता चल जाएगा। इसकी एसआई मात्रक जो यूनिट होती है वो होती है, द्रव्यमान की हमारी मास है वो केजी में आ जाएगा, वजन है तो केजी में, और आयतन हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, और बाकी हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अगली वीडियो में हम अब इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभ्यास के, और जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू।